नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय में पाकिस्तान के ऊपर हो रही है पैसों की बारिश। जी हाँ, पैसा 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 पैसा। जो ये चाहता था वही हो रहा है इसके जैसा। सो गाइस, क्या भारत का दोस्त भी अब कर चुका है भारत से दगाबाजी? बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा लगातार ये अपने टैरिफ को लेकर के भारत के अगेंस्ट भी एक्शन ले चुके हैं। स्टील एल्युमिनियम पर पहले 10% टैरिफ था, उसको इसने 25% किया। अब 48 घंटे पहले इन्होंने इसको 50% कर दिया है। क्या सच में अब फेल हो गई है पीएम मोदी की डिप्लोमेसी? क्या सच में टूट चुकी है जय वीरों की ये दोस्ती? सो गाइस, पहलगाम आतंकी हमले के बाद आपको याद होगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से या फिर ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान में पल रहे आतंकी ठिकानों को हमने तबाह कर दिया था। 9 आतंकी ठिकानों को हमने राख में उस रात तब्दील कर दिया था। और ठीक उसके 2 दिन बाद ही पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम हो गया था। ये वही ट्रंप है जिन्होंने लगातार पलटी मारी है। जी हाँ, इन्होंने इस सीज फायर का, इस युद्ध विराम का क्रेडिट पूरा लेने का प्रयास किया। और अनाउंसमेंट करता भी तो कौन है? करता है ट्रंप। अरे पाकिस्तान और इंडिया के नेता उस समय अवेलेबल थे, करना चाहिए था उनको। 4 दिन बाद हमारे पीएम मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया। क्या सच में जो स्टेटमेंट जारी करी थी कि ट्रंप ने, कि इसने भारत को ट्रेड की धमकी दी थी, ट्रेड के बारे में जिक्र किया, उसके बाद हम लोग क्या हुए हैं? तैयार हुए हैं सीज फायर के लिए। क्या सच में पाकिस्तान उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से क्या इसकी अक्ल ठिकाने आ चुकी होगी? ये पहले भी हमारे सामने कई बार छद्म युद्ध हमारे ऊपर कर चुका है, कई बार हमारे पास प्रॉक्सी वॉर कर चुका है, कई बार हमारे ऊपर परोक्ष युद्ध कर चुका है। मैं कहूँ तो सोचिए, थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा, क्या इसके अक्ल ठिकाने आ चुकी होगी? अब यहाँ पर भारतीय सेना के इस हमले में पाकिस्तान को बहुत बड़ा फाइनेंशियली नुकसान हुआ है। भाई, सेनाओं का नुकसान हुआ है, इसके आतंकवादी जो संगठन थे उनका नुकसान हुआ है, और फाइनेंशियली बहुत बड़ा ये वीक हो चुका है उसके बाद। अब तब भी जब पाकिस्तान पहले से ही कर्ज के दलदल में बुरी तरीके से धंसा पड़ा है। जी हाँ, इसका जो कर्ज है ना, यहाँ तक पहुँच चुका है। मगर आप ये सोच रहे होंगे कि जब इसके पास ऑलरेडी कर्ज है तो बार बार इसको कर्ज देता कौन है? आखिरकार रोटी और रोजगार के लिए तरस रहा ये पाकिस्तान को जंग और कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए इतने पैसे कहाँ से मिलते हैं? एक्चुअली इसके पीछे है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसके पीछे है आपका एशिया विकास बैंक, जिसे हम बोलते हैं ADB, और इसके पीछे है वर्ल्ड बैंक। अब ऐसे में ये भी बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार क्या भारत सरकार की कूटनीति पाकिस्तान को फंड जारी करने के मामले में फेल हो गई है? एक्चुअली जून मंथ में FATF का समिट है, ठीक है। अब हमारा पूरा प्रयास है कि इसको हम लोग ग्रे लिस्ट में डाल देंगे, लेकिन जो कंडीशन वर्तमान समय में चल रही है, सिनारियो तैयार हो रहा है, जो सर्कमस्टांसेस बन रही है, वो इस हमारी डिमांड के बिल्कुल अगेंस्ट चल रही है। क्योंकि ट्रंप तो हमारे फेवर में है नहीं, और FATF कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिका के कंट्रोल में है। जैसे IMF ने अगर लोन प्रोवाइड किया है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका के कहने पर ही इसको लोन प्रोवाइड किया गया है। और इस समय ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारे पास एक अच्छा मौका था पाकिस्तान को अच्छे से और कमज़ोर करने का, लेकिन तुरंत जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया, तुरंत 2 दिन बाद ADB ने इसको फंड रिलीज़ कर दिया। मतलब कि भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहे तनाव के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे मैं अब IMF बोल रहा हूँ, इसने हाल ही में पाकिस्तान को लगभग, आपको याद होगा कि $1 अरब अमरीकी तुरंत 9 तारीख को इंस्टेंट रिलीज़ कर दिए थे। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 8,500 करोड़ इसको वन शॉट में मिल गए। क्यों मिले भाई? इसने लगाई दरकार कि मेरी जनता के पास मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जनता को आटा नमक नून दे सकूं। और जो FATF होता है वो यही तो काम करता है कि जो आप कर्जा जिससे ले रहे हो, जिससे भी, चाहे आप IMF से लो, ADB से लो, वर्ल्ड बैंक से लो, तो ये FATF जो संगठन डिपार्टमेंट है वो मॉनिटर करता है कि ये पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। क्या सच में ये जनता के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है जो इससे हमसे कर्ज लिया है, या फिर कहीं आतंकवादी किसी गतिविधि में अपना पैसा खर्च करेगा? अब तक इसने कई बार कर्ज लिया, कोई मॉनिटर FATF ने नहीं करा, क्योंकि किसी ने डिमांड उठाई नहीं आज तक। लेकिन ऐसे देश के मॉनिटर करना चाहिए। अगर आप भी किसी व्यक्ति से कर्जा लेते हो, या फिर आपसे कोई व्यक्ति कर्जे के लिए आपको कॉल करता है कि यार दोस्त ने आपको कॉल करेगा, आप उससे पूछते हो ना, मैं क्या बात हुई, क्यों चाहिए पैसा? आप क्यों पूछते हो? क्या सच में जिसको आपने हेल्प करी है, अगर वो आपसे झूठ बोल रहा हो तो सोचिए एक बार। तो वैसे ही पाकिस्तान कई बार कर चुका है। मतलब कि 4 दिन के युद्ध में सोचिए, हल्के से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इसकी हालत इतनी खस्ता हो गई कि ये कटोरा लेकर के IMF के पास पहुंच गया
और इस कटोरे को आईएमएफ ने अच्छे से भर दिया, ठोक ठोक के भर दिया और इसको पाकिस्तान वापस भेज दिया। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान इस फंड का यूज़ सीमा पार आतंकवाद के लिए यूज़ कर रहा है और कहीं ना कहीं एफएटीएफ को निगरानी करनी चाहिए इसके फंड के ऊपर। और सितंबर 2024 में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, लास्ट ईयर बता रहा हूँ मैं, सितंबर 2024 में इसको 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज के लिए मंजूरी मिली थी। लगातार कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर, कर्ज पे कर, 1958 से लेकर के अब तक 2025 तक, अब तक ये पाकिस्तान आईएमएफ के सामने कम से कम 24 बार कटोरा लेकर के पहुंच चुका है, मतलब कि हाथ फैला चुका है अपने। ये है इसका विकास। वैसे सच देखा जाए ना तो पाकिस्तान बिना किसी हेल्प के भी ग्रो कर सकता है, बशर्ते ये है कि इसको अपना ध्यान आतंकवादी संगठनों से, उनको पालने से हटाना होगा, क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ी पावर है। वो मैं बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान के बारे में। जी हाँ, बलूच एरिया, जिस पर 40% एरिया इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है। सोचिए, अगर वो उस रेयर अर्थ मेटल्स का उसके द्वारा उठाया गया या फिर उसके द्वारा जो बनाई गई जो करेंसी है, जो पैसा है, अगर उसका द्वारा वो अपने देश के अंदर लगाए, वो पैसा अपने देश की जनता का विकास करे, तो ये भी देश उठ सकता है। लेकिन नहीं, नेचर कैन नॉट बी सेल्डम, मतलब कुत्ते की दुम सीधे नहीं हो सकते। इसका रुझान ये सर्टिफाइड अब हो चुका है केवल आतंकवाद फैलाने के लिए। वर्ल्ड में कोई भी कहीं पर भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, उसकी जड़ें आपको पाकिस्तान से ही मिलेगी। जैसे कोई भी दोस्तों जो साइबर क्राइम होता है, उसकी जड़ें आपको चाइना से मिलती हैं। चीन के द्वारा सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, हैकिंग वाला सब चाइना से होती है मैक्सिमम, सोचिए। और आतंकवाद पाकिस्तान से। और इस समय जो हमारा महान भारत है वो दोनों तरफ से घिरा हुआ है, चीन से भी और पाकिस्तान से भी। और थोड़ा बहुत दोस्तों जो बांग्लादेश है आजकल, उसको भी उछलने का बड़ा शौक चला है, मतलब कि मुँह में नहीं दाने अन्ना चली भुनाने। ठीक है, वो एक कहावत होती है, आपको अच्छे से पता होगी इसका अर्थ है क्या। वही चल रहा है बांग्लादेश का। जिसको हमने बनाया वो आज हमको आंखें दिखा रहा है, बोल रहा है कि हमारी जो 7 सिस्टर है ये उसका गार्जियन है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिएगा। क्या सच में ये तस्वीरें आपको जय वीरों की दोस्ती की याद दिलाती है? हाँ तो कमेंट करिएगा, ना तो आप मुझे नो में कमेंट पक्का करिएगा। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के ना दांत बिल्कुल हाथी के समान हैं, दिखाने कुछ और, खाने के कुछ और। ये दिखते कुछ और है, अंदर से चलता है इनके कुछ और ही माइंड में। अभी बीते कल के दिन जो बाइडेन की हेल्थ को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया था कि जो बाइडेन की तो हत्या हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। जो वर्तमान में हम जो बाइडेन का इंटरव्यू देखते हैं, जो उनकी तस्वीरें देखते हैं और वीडियो देख रहे हैं, वो एक्चुअली उनका डबल बॉडी है, उनका रोबोट है। मतलब कि कुछ भी चले जा रहा है, कुछ भी चले जा रहा है। वॉर मैंने रुकवा दी, वॉर मैंने रुकवा दी, सीज फायर मैंने रुकवा दिया। इसका गुणगान गाया था ट्रंप ने, बहुत तगड़े तरीके से गाया था। सोचिए हमारी कितनी किरकिरी करी वैश्विक स्तर पर कि हमको इसने ट्रेड की धमकी दी, तब हम सीज फायर के लिए तैयार हुए थे। और भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए अभी 72 घंटे पहले इसने करा क्या, ट्रंप ने भारत के एल्युमिनियम और स्टील के उत्पादों पर पहले 10% का टैरिफ था, उसको बढ़ाया 25% कर दिया। और 4 जून यानी कि आज से ये टैक्स हो चुका है 50%। और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर हम इसको 50% टैक्स प्रोवाइड कर देंगे तो हमको अपने जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो प्रोडक्ट हैं, उसके एमआरपी को हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे इसकी सेल कम हो जाएगी। मतलब कि ट्रंप ने हमको भी कहीं का नहीं छोड़ा, सच कहूँ तो। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, आज नहीं तो कल तो इसको अक्ल आएगी। जैसे इसकी जनता इसके खिलाफ खड़ी हुई थी, ठीक है, कुछ टाइम बाद बड़ी संख्या में इसकी जनता इसके खिलाफ खड़ी होगी, सरकार अपने आप ही गिर जाएगी कुछ समय बाद। वेट एंड वॉच, क्योंकि ये दूसरे देशों के साथ साथ में अपने देश की भी लंका लगाने में लगे हुए हैं। कहीं ये उम्र का तगाजा तो नहीं, या फिर ऊपरी माला हल्का सा शॉर्ट सर्किट तो नहीं? थिंक अबाउट इट। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हर साल भारत में आतंक बनाए रखने के लिए कितना पैसा खर्च करता है। और इस जर्नल के अनुसार सीमा पार से पाकिस्तान भारत में आतंक बनाए रखने के लिए सालाना करीब 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 5 बिलियन को कन्वर्ट करिएगा, 5 बिलियन डॉलर मल्टीप्लाई किया, क्या रेट चल रहा है वर्तमान में $1 का, मल्टीप्लाई करके आप मोटा मोटा पाएंगे कम से कम 42 करोड़ रुपये खर्च करता है हमारे ऊपर ये आतंकवाद फैलाने के लिए। और वहीं इन आतंक के खात्मे के लिए भारत सरकार हर साल 730 करोड़ रुपए खर्च करती है। अगर हम एक बार BLA की हेल्प कर दें ना, हमारा ये मोटा पैसा बच जाएगा। 730 करोड़ का हम लोग ये पैसा किसी अच्छी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
केवल पाकिस्तान के लिए हम लोग 730 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। मैं मानता हूँ कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी की आवश्यकता बढ़ती है, कब किस पड़ोसी देश की नीयत चेंज हो जाए कुछ नहीं कह सकते हम लोग। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर करीब 700 करोड़ रुपए खर्च होता है। मतलब कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में फैलाने के लिए आतंकवादियों के ऊपर करीब कम से कम 79 से लेकर के 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 683 करोड़ रुपए सालाना खर्च करता है। मैं आगे रिपीट करूंगा, 79 से लेकर के 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर ये खर्च करता है। यानी कि जो भी आतंकवादी होते हैं ना, उनको एक सैलरी रिलीज होती है, यानी कि वो अपने देश की सेवा कर रहे हो। भाई आतंकवादी है, उसका भी परिवार है, तो प्रॉपर हायरिंग चलती है, प्रॉपर ग्रेडिंग मिलती है, इनका एग्जाम होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद इनका प्रमोशन होता है, एक बहुत लंबी चौड़ी दोस्तों प्रोसेस होता है। उसके बाद इनकी हाई सैलरी होती रहती है। अब इतने पैसे दोस्तों ये जो खर्च कर रहा है और उसके बाद भी ये बोलता है कि मैं तो कंगला हो चुका हूँ, मेरी हेल्प करो। और IMF भी इसकी हेल्प कर रहा है और ADB भी इसकी हेल्प कर रहा है और वर्ल्ड बैंक भी लगातार इसकी हेल्प कर रहा है। दोस्तों विचार करके देखिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो चला मात्र 25 मिनट तक था, 1:05 पे स्टार्ट हुआ, 1:30 AM पर इसका पैकअप हो गया। मात्र 25 मिनट के हमारे इस वॉर में पाकिस्तान के दांत खट्टे हो गए, कटोरा लेके पहुंच गया ये IMF के पास। IMF ने इसकी झोली भर दी, मतलब कि कटोरा भर दिया पैसों से, डॉलर से। और पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान को ना केवल IMF बल्कि ये आपका ADB बैंक हो गया या फिर आपका दोस्तों वर्ल्ड बैंक हो गया, भरपूर इसकी हेल्प कर रहा है, इसको उधार दे रहा है। हमेशा एक बात हमको ध्यान रखनी है कि कभी भी ना किसी का सहारा बनो, बैसाखी मत बनो। अगर एक बार हम उसकी बैसाखी बन गए तो उसका हैबिट पड़ जाएगी और वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं बात कर रहा हूँ इस समय पाकिस्तान के बारे में। सोचिए पिछले 35 वर्षों में 28 बार ये कर्ज ले चुका है इन तमाम बैंक से। और यहाँ पर अन्य देश जैसे कि आपका चीन हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, पेरिस क्लब हो गया, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो गया और आपका एशिया विकास बैंक हो गया, आदि से भी ये कर्ज ले चुका है। पूरे के पूरे कर्ज के तले ये दबा हुआ है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी इसको घमंड है। कहते हैं भगवान गरीबी दे बट किसी को गलतफहमी ना दे, और पाकिस्तान के पास में गरीबी और गलतफहमी दोनों ही काफ़ी भरपूर मात्रा में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा भारत भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है चीन को लेकर के। आप बोलोगे क्यों भाई? आपको याद होगा कि हमारा बाज़ार पूरी तरीके से मेड इन चाइना से पटा हुआ है। हमको अब स्वदेशी वस्तु को अपनाना है और जो निर्भरता चीन को लेकर हमारी है उसे हमको कम करना होगा, क्योंकि चाइना की जो GDP है पूरी तरीके से वो एक्सपोर्ट पर डिपेंड है। अगर एक बार इसका एक्सपोर्ट कम हो गया या फिर रुक गया फिर बंद हो गया, ये देश अपने आप ही बिखर जाएगा, मतलब कि टूट जाएगा। सोचिए हम इस समय दो दुश्मन हमारे आसपास हैं, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान और अब एक बांग्लादेश भी तैयार हो चुका है हमारा दुश्मन। तो इसलिए हमको मज़ा चखाना पड़ेगा और जो चीन हमारी बैसाखी बन चुका है, इस बैसाखी को हमको उखाड़ के फेंकना होगा। सो गाइस वो सब हो पाएगा हम सभी आम जनता के द्वारा कहीं ना कहीं। हमको स्वदेशी वस्तु अपनानी है। हाँ मजबूरी कुछ है, जो चीज़ हमारे देश के अंदर नहीं बन रही है और हमको लेनी पड़ रही है तो हम उसका यूज़ करेंगे। आप सोचिए भारत का फ्लैग भी इस समय मेड इन चाइना का है। मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक के फ्लैग की। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे कहीं पर भी आपने नजर घुमा के देखिएगा आपको मेड इन चाइना की वस्तु मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। बट जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है जिसका आप राइट आंसर आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। और राइट वो आपके परसेप्शंस के आधार पे होगा, डोंट वरी। क्या सच में जो डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर डंका बजाया था कि सीज फायर उसने करवाया है जब इसने हमको ट्रेड की धमकी दी थी, क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप की ये बात बिल्कुल सही है? आपको क्या लगता है? क्या सच में सीज फायर का डिसीजन हमारा खुद का था? अगर हमारा खुद का था तो हमने क्या सच में जल्दबाजी नहीं दिखा दी कि 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर होता है, ठीक 2 दिन बाद हम लोग सीज फायर के लिए एग्री हो जाते हैं? क्या इस छोटे से युद्ध में 25 मिनट के वॉर में क्या पाकिस्तान को अक्ल आ चुकी होगी? हमको ध्यान रखना है, इसने पहले भी कई युद्ध हमारे साथ किए हैं, कई बार हमारे ऊपर छदम युद्ध किया है, मतलब कि पीठ पीछे खंजर घोपा है अपने आतंकवादियों के द्वारा। मैं बात कर रहा हूँ उरी हमले के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ पुलवामा अटैक के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम हमले के बारे में। कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती इतनी आसानी से। या तो कुत्ते की दुम हमको काट देनी चाहिए या फिर स्ट्रेट पाइप में डाल के रखेंगे तो शायद उम्मीद नहीं कि वो हमेशा स्ट्रेट रहेगी, वो दोबारा मुड़ जाएगी। लेकिन शायद इसके दांत खट्टे हुए तो होंगे इस बार, लेकिन अक्ल हमेशा के लिए उसको कम से कम अक्ल नहीं आने वाली। बाकी आपको क्या लगता है? अच्छे से डेप्थ में सोचिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।